कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि आपका जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए ना तो भी कीमती ही होता है। जैसे उबलते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल अपने आप मिल ही जाएगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे कि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार कीजिए, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण जी जानते हैं कि आपने किन चीजों के लिए कितना शब्द किया है, और यकीन मानिए आपके शब्द के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। तोते और कौवे को कुदरत ने एक जैसा ही बदसूरत बनाया था, पर तोते ने बहुत ही विरोध किया कि मुझे सुंदर बनाया जाए, लेकिन कौवे ने कोई विरोध नहीं किया और परमात्मा की रजा में ही खुश रहा। आज तोता पिंजरे में बंद है और कौवा आजाद मुक्त आसमान में उड़ रहा है। हम इस रचना को कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि परमात्मा ने हमें क्या और क्यों किस लिए बनाया है। हमें हमेशा परमात्मा की रजा में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो एक दिव्य शक्ति है। दीपक बोलता नहीं है, मगर उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई भी आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ सिखा देता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोगों को किसी बात से बिछड़कर अफसोस होता था। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं।
संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी दोबारा नहीं मिल सकता। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गुरूर हो गया था मुझे तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ कि तुम्ही ने तोड़ दिया। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि आपके जाने का। कदर करना सीख लो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना, जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल तक नहीं आता। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं, वही लोग तो सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपका साथ देते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे ना, वो ही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। आत्मसम्मान पर लगी ठोस इंसान को बदल कर रख देती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो साथ में है। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से ठोकर मिले जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो काम आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। व्यवहार वो सीढ़ी है जिसे आप मन में भी उतर सकते हैं और किसी के मन से भी उतर सकते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वो है जिसे ये मालूम हो कि किसे कब, कहां, कैसी, किस लहजे में बात करनी है। उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दिख जाए तो तसल्ली हो जाती है।